हेलो एवरीवन। हम पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन और आज हमारा लेक्चर नंबर 3 है जिसमें हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? स्पर्म का फॉर्मेशन। तो इस लेक्चर में हम देखेंगे कि स्पर्म का फॉर्मेशन कहाँ पर होता है और कैसे होता है। तो पिछले लेक्चर में हमने सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का डायग्राम बनाया था और हमने देखा था कि उसमें ऐसे ऐसे कुछ कोलमनार टाइप के सेल्स पाए जाते हैं। इन सेल्स को हम क्या कहते हैं? स्पर्मेटोगोनिया। ये जो सेल हैं इनको हम स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल कहते हैं। ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया। और यही सेल जो है ना, इनको हम और दूसरा नाम क्या है? इन्हीं को हम मेल जर्म सेल कहते हैं। जर्म सेल क्यों? क्योंकि ये जर्मिनल इपिथीलियम के बने हैं। ये जो सेल हैं ये जर्मिनल इपिथीलियम के बने हैं और इनको हम मेल जर्म सेल यानी स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं। और इनके बीच बीच में एक और सेल पाया जाता है जिसे हम सर्टोलाई सेल कहते हैं। ये कौन से सेल है? सर्टोलाई सेल। और ये सर्टोलाई सेल का फंक्शन क्या होता है कि यहाँ पे मैंने बताया था कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। तो ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल है और इसके अंदर ये जो स्पर्मेटोगोनिया यानी मेल जर्म सेल है यही स्पर्म बनाते हैं। तो जब स्पर्म बनाएंगे तो ये जो सर्टोलाई सेल है, तो जब डेवलपमेंट होता है स्पर्म का तो उस टाइम जो न्यूट्रिशन की नीड होती है उसी न्यूट्रिशन को ये सर्टोलाई सेल प्रोवाइड करते हैं। ये सर्टोलाई सेल क्या करते हैं? न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं डेवलपिंग स्पर्म सेल को। ये एक स्पर्मेटोगोनिया है, मेल जर्म सेल। और ये क्या है? डिप्लॉयड नेचर का है। ठीक है, तो इसके अंदर माइटोसिस डिवीजन होगा। ये माइटोसिस डिवीजन करेगा और अपना नंबर बढ़ा लेगा। ठीक है, तो ये माइटोसिस करके और ढेर सारे सेल बनाएगा ये। तो इसी में से कुछ सेल क्या करेंगे कि डिफ्रेंशिएट होंगे और मच्योर होंगे। मच्योर होने के बाद से ये सेल कहलाएंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। इनको हम कहेंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और ये माइटोसिस डिवीजन के थ्रू बने हैं तो ये क्या होंगे? ये भी 2n यानी डिप्लॉयड नेचर के होंगे। अब क्या होगा कि इस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस डिवीजन होगा। और मियोसिस में कौन सा डिवीजन होगा? मियोसिस फर्स्ट। मियोसिस क्या होता है? रिडक्शनल डिवीजन है। तो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अब मियोसिस डिवीजन होगा, मियोसिस फर्स्ट। और ये क्या बना लेंगे? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। अब जो नए सेल बनेंगे इनको हम कहेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और इनका नेचर क्या होगा? चूंकि ये मियोसिस डिवीजन यानी मियोटिक फर्स्ट के थ्रू बने हैं तो ये हैप्लॉइड नेचर के होंगे। ये जो सेल बनेंगे ना ये हैप्लॉइड होंगे। अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोटिक सेकेंड डिवीजन होगा और ये क्या बना लेंगे? स्पर्मेटिड्स। तो ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है ये फिर से क्या करेंगे? मियोटिक सेकेंड डिवीजन करेंगे। ठीक है, ये मियोटिक सेकेंड डिवीजन करेंगे और ये 4 सेल बना लेंगे। और इन सेल को हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। इनको हम कहेंगे स्पर्मेटिड्स। और ये जो 4 सेल बनेंगे ये कैसे नेचर के होंगे? ये भी चारों हैप्लॉइड होंगे। ठीक है, सबसे पहले क्या हुआ कि मेल जर्म सेल माइटोसिस डिवीजन करके अपना नंबर बढ़ाया। उसके बाद से उसने बना लिया क्या? प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस फर्स्ट डिवीजन हुआ और उससे क्या बना? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। और ये जो सेल बने हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट ये कैसे हैं? हैप्लॉइड हैं। ठीक है, अब सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर मियोसिस सेकेंड डिवीजन होगा और इनसे 4 सेल बनेंगे। और ये जो सेल बनेंगे इनको हम क्या कहेंगे? स्पर्मेटिड्स। और ये इनका नेचर कैसा होगा? ये हैप्लॉइड नेचर के होंगे। अब ये जो 4 सेल हैं इनके अंदर क्या होगा? मैच्योरेशन होगा और ये मैच्योर होंगे और उसके बाद से ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्म सेल में। ठीक है, तो इन चारों सेल से यहाँ पे आप देखेंगे कि क्या बनेगा? यहाँ पे फाइनली हमारा
स्पर्म बनेगा, ठीक है, स्पर्म सेल, इसी को हम स्पर्मेटोजोआ भी कहते हैं। तो ये जो फाइनल हमारा सेल जो बना, फाइनल स्ट्रक्चर जो बना, इसको हम क्या कहते हैं, स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ यानी इसी को हम स्पर्म भी कहते हैं, स्पर्म सेल। यहाँ पे स्पर्मेटोगोनिया से प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना, और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक फर्स्ट डिवीजन करके सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनाया, और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोटिक सेकेंड डिवीजन करके 4 स्पर्मेटिड्स बनाया, ठीक है। और ये जो चारों स्पर्मेटिड्स हैं ये ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे स्पर्मेटोजोआ में, यानी स्पर्म सेल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ये ट्रांसफॉर्म्ड हो रहा है, ट्रांसफॉर्म्ड हो रहे हैं स्पर्म में, ठीक है। तो अब क्या होगा कि यहाँ से लेके, ठीक है, और यहाँ तक, ठीक है, स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, ठीक है। तो इस यहाँ तक के प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस। क्यों? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, स्पर्मेटोसाइट बन रहा है, तो इसको हम कहते हैं स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस। और यहाँ स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्म यानी स्पर्मेटोजोआ का जो बनना होता है, इसको हम, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजिनेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे हम लिख लेंगे, इस प्रोसेस को हम स्पर्मियोजिनेसिस कहते हैं, मीन्स स्पर्म का फॉर्मेशन। ये प्रोसेस जो है स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना, ये स्पर्मियोजिनेसिस कहलाता है। और यहाँ प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट का बनना स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस कहलाता है। तो अब क्या होगा, ये जो लास्ट में जब ये हमारे स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म सेल जो बने हैं, तो ये क्या करेंगे, ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ये स्पर्म बने हैं, तो ये जो सर्टोलाई सेल है इसमें ये इम्बेड करेंगे, ठीक है। ये इसके अंदर क्या करेंगे, सर्टोलाई सेल पे ये इम्बेड करेंगे, किसके लिए, न्यूट्रिशन के लिए। यहाँ से ये न्यूट्रिशन लेंगे, ठीक है। और उसके बाद से इनका डेवलपमेंट हो जाएगा, और उसके बाद जब सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये प्रॉपर डेवलप होके जब ये सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से बाहर निकलेंगे, ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं। या इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से स्पर्म का बाहर निकलना क्या कहलाता है, स्पर्मिएशन। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस होगी इसको हम कहेंगे स्पर्मिएशन। तो स्पर्मेटोजिनेसिस में टोटल 3 प्रोसेस हो रहे हैं, एक तरह से देखा जाए तो क्या क्या हो रहा है, स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस, इसका मतलब क्या है, स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बन रहे हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी, ठीक है। तो इस सबसे पहले क्या बन रहा है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, फिर बन रहा है सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, इसको हम कह रहे हैं स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस। दूसरा प्रोसेस क्या हो रहा है, स्पर्मियोजिनेसिस। इसमें क्या हो रहा है, जो स्पर्मेटिड्स बने हैं, ठीक है, स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ का जो फॉर्मेशन हो रहा है यानी स्पर्म, इसमें स्पर्मियोजिनेसिस में स्पर्मेटिड से स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। और तीसरा जो प्रोसेस है स्पर्मिएशन, इसमें क्या हो रहा है, रिलीजिंग हो रहा है स्पर्म का, इसमें रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, रिलीजिंग ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, इन तीनों टर्म में कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट को, तो इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया कि स्पर्मेटोजिनेसिस में ये 3 प्रोसेस होते हैं। स्पर्मेटोसाइटोजिनेसिस जिसमें स्पर्मेटोसाइट का फॉर्मेशन होता है, सेकेंड स्पर्मियोजिनेसिस जिसमें स्पर्मेटिड से स्पर्म बनता है, ठीक है। जो स्पर्मेटिड बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से, वो ट्रांसफॉर्म होके स्पर्म बनाते हैं। और थर्ड जो प्रोसेस होता है स्पर्मिएशन, इसमें क्या होता है कि जो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर स्पर्म बनता है, तो बनने के बाद से क्या होगा कि वो मैच्योर होने के लिए न्यूट्रिशन लेगा सर्टोलाई सेल से। तो सर्टोलाई सेल जब उसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उसके बाद से ये स्पर्म बाहर रिलीज होता है, सेमनीफेरस ट्यूब्यूल से ये बाहर निकलता है। तो इस प्रोसेस को हम स्पर्मिएशन कहते हैं।
तो ये पूरा प्रोसेस था स्पर्मेटोजेनेसिस, जिसमें हमने देखा स्पर्म का फॉर्मेशन सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर कैसे हो रहा है माइटोसिस और मियोसिस डिवीजन के थ्रू। तो आई होप कि वीडियो आपको समझ में आया हो। थैंक यू।